एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़का को जिसका नाम होता है विल। और इधर विल एक मॉन्स्टर से भाग रहा होता है और अभी उस मॉन्स्टर के पीछे से एक लड़की आती है और इधर वो लड़की उस मॉन्स्टर को मार कर हरा देती है। और उसके बाद वो लड़की बिल के पास आकर पूछती है क्या तुम ठीक हो। उधर बिल को पहली नज़र में ही उस लड़के से प्यार हो जाती है। और उसके बाद में दिखाया जाता है बिल शहर से कहीं पर जा रहा होता है और सभी लोग उसको देख रहा होता है क्योंकि बिल खून से लटपट होकर आ रहा होता है। और इधर बिल दौड़ के एक लड़के के पास आकर आती है और इधर बिल से बोलने लगता है प्लीज़ मुझे मिस एज के बारे में बताइए। और उसके बाद में दिखाया जाता है बिल और वो लड़की एक साथ बैठकर बातें कर रही होती है जहाँ पर वो लड़की बोल रही होती है तुम्हें पता होना चाहिए था तुम जहाँ पर गए थे उधर 5 फ्लोर में जाना बहुत खतरनाक है और मैं ये पहले भी बताया था तुम्हें एक एडवेंचरर को सोचकर ये सब करना चाहिए। उधर बिल इन सब के लिए उससे माफ़ी मांगती है और उधर वो लड़की फिर से बोलने लगती है तुम एक लेवल के एडवेंचरर होने के नाते तुम बहुत लकी हो। और इधर बिल उदास होता है और इधर तभी वो लड़की बिल को बुलाकर बोलती है मुझे खुशी है कि तुम बच गए, अगले बार सावधान रहना और खून में नहाकर यहाँ वहाँ मत भटकना। और बिल शर्माते हुए उसे पूछती है क्या तुम्हें उसके बारे में पता है। और ये सुनकर वो लड़की बोलती है तुम ये मत कहना कि तुम्हें इससे प्यार हो गया जिसने तुम्हें बचाया था। और बिल बोलता है हाँ। और उसके बाद वो लड़की बोलने लगती है इस लोकी परिवार से है जो लेवल 5 की है, वो ओरारियो में सबसे ताकतवर तलवारबाज है और भगवान ने उसे शॉर्ट प्रिंसेस नाम दिया है। और बिल बोलने लगता है जहाँ तक मुझे पता है मुझे उससे प्यार है, उसे क्या अच्छा लगता है, उसका फेवरेट खाना क्या है, वो सब भी मुझे जानना है। और ये सुनकर वो लड़की बोलती है तुम डायरेक्ट बोल क्यों नहीं देते, उसे कैसे पता है वो तुम्हें जानना है। और ये सुनकर बिल बोलती है हाँ। और उसके बाद वो लड़की बोलती है मैंने कभी नहीं सुना उसे क्या पसंद है, लेकिन असलियत में ये मुश्किल होगा। और ये सुनकर बिल का मुंह उतर जाता है और उसके बाद में दिखाया जाता है बिल और वो लड़की दोनों बातें करके जा रहा होता है। और इधर वो लड़की बोल रही होती है तुम्हें पहले ही से ही हस्तिया परिवार के शक्तियाँ मिले हैं इसलिए तुम उस परिवार के मेंबर बन गए हो और बहुत से कारण हैं जिन्हें तुम्हें जानना बहुत मुश्किल होगा। और ये सब सुनकर बिल उदास हो जाता है और इधर वो लड़की बोलती है इतना उदास मत हो, जाकर मैजिक स्टोन के बदले पैसे ले लो जो मैजिक स्टोन्स उस मॉन्स्टर को मारकर तुम्हें मिला है। और उसके बाद बिल उन मैजिक स्टोन्स को बेचने के लिए जाते हैं और इधर बिल को उन मैजिक स्टोन्स को बेचकर 1200 रुपीज़ मिल जाता है। और उसके बाद बिल उस लड़के को बोलते हैं चलो मैं आज के लिए जा रहा हूँ। और ये बोलकर वो जाने लगता है और अभी वो लड़के बिल को बुलाकर बोलती है सुनो बिल, लड़के को वो लड़का पसंद आते हैं जो मजबूत हो और रक्षा कर सके, इसलिए मेहनत करके ताकतवर बन जाते हो तो वो तुम्हें पसंद करने लगेगी। और ये सुनकर बिल उसे शुक्रिया कहता है और उधर से वो चला जाता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है बिल अपने घर की ओर दौड़ के जा रहा होता है और इधर वो बोल रहा होता है मैं अपना बेच दूंगा। और उसके बाद में दिखाया जाता है बिल घर पहुंच जाता है और इधर वो आकर बोलता है देवी मैं आ गया। और इधर तभी एक लड़की दौड़ के आते हैं और इस देवी बोलने लगती है बिल तुम आज जल्दी घर आ गई। और बिल बोलने लगता है मैं आज मरने ही वाला था। और इस सुनकर देवी बिल के शरीर को देखने लगती है और बोलती है अगर तुम मर गई तो मुझे बहुत दुख होगा। और बिल बोलता है मैं ठीक हूँ देवी, एक हस्तिया परिवार का अकेला मेंबर हूँ मैं आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ूंगा। और सुनकर देवी बोलती है मुझे अच्छा लगा ये सुनकर, मुझे तुम पर विश्वास है इसलिए मुझे गलत साबित मत करना। ओ हाँ मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट तोहफा लाया हो। और देवी जो खाना लाती है वो देखकर विल से पूछता है आपने ये खाना कहाँ से लाई। सुनकर देवी बोलती है तुम जानते हो कैसे, जब ज्यादा लोग आने लग गए तो उन्होंने मुझे ये इनाम के रूप में दे दिया, चलो इसे खाकर मजा करते हैं बिल, आज रात भर मजे करेंगे। और उसके बाद हमें रात को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों बैठकर वो खा रहे होते और उधर देवी बोल रहे होते मुझे अभी तक कोई भी नहीं मिला जो हमारे परिवार में शामिल हो, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक ऐसी देवी हूँ जिसके बारे में कोई नहीं जानता। और ये सुनकर बिल बोलता है तुमको भी वो आशीर्वाद मिला है जिस भगवान की तुम सेवा करती हो। और देवी बोलने लगती है अगर हम दोनों लंबे समय तक साथ रहे। और सुनकर बिल देवी की तरफ देखती है और इधर देवी बोलने लगती है नहीं मुझे ये परेशान करता है, तुम अकेले सब कुछ कर रहे हो। और ये सुनकर बिल बोलता है इस बार में चिंता मत करो, तुम भी तो काम कर रही हो, आज रात तुम मेरे लिए खाना भी लाई
और उधर देवी बोलने लगती है, काश मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाती, लेकिन ये नियमों के खिलाफ होगी। मुझे माफ करना, तुम इसी बेकार देवी के साथ फंस गई। और तभी बिल बोलता है, ऐसा मत कहो, हमारा परिवार अभी शुरू ही हुआ है। और सुनकर देवी बोलने लगती है, शुक्रिया बिल, मैं लकी हूँ कि मैं तुमसे किसी से मिली। ठीक है, चलो तुम्हारा स्टेटस अपग्रेड करते हैं। और उसके बारे में दिखाया जाता है बिल सो रहा था और उसके ऊपर यानी पीठ पर देवी उसके स्टेटस को अपग्रेड कर रही होती है, जहाँ पर वो बोल रही होती है, बिल तुम डेंजर पर लड़कों को नहीं ले जा सकते हो। एज भी एक लड़की है, अगर वो सुंदर और ताकतवर हो तो उसके पास दूसरे लोग भी होंगे, शायद उसके पास लड़के हो जिसे वो पसंद करती हो। और यह सब सुनकर बिल से पूछता है, क्या तुम परेशान हो देवी? और अभी देवी को कुछ मिल जाता है और यानी उसके बाद देवी बोलती है, सुनो बिल, तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस लड़के की तलाश है वो शायद तुम्हारे सामने ही है। वैसे तुम पहले से ही एक मस्त लड़के से मिल चुके हो जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और सुनकर बिल बोलता है, सच में? और इधर देवी फिर से बोलने लगती है, वो लड़की लोकी परिवार से है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि तुम उस लड़के से शादी कर पाओ। उस लड़के के बारे में भूल जाओ और अपने सामने वाले के साथ मस्ती करो। और सुनकर बिल बोलता है, तुम मतलबी हो देवी। और उसके बाद बिल उसके स्टेटस को देखने लगता है, जब वो अपना स्टेटस को देखकर बोलने लगता है, अब मेरा तो इज्जत बढ़ गई है, लेकिन मेरी मैजिक पावर अभी भी 0 है। क्या मैं कभी मैजिक इस्तेमाल कर पाऊंगा? और सुनकर देवी बोलती है, मुझे भी पता नहीं है। और अभी बिल पूछता है, मेरे स्किल का क्या लिखा हुआ है? और ये सुनकर देवी बोलती है, ओह मेरी उंगली फिसल गई थी, ये हमेशा की तरह खाली है। और ये सुनकर बिल बोलता है, हाँ मुझे लगा ही था। और उसके बाद बिल खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं बस जल्दी ताकतवर बनना चाहता हूँ। उसके बाद देवी उस तेरस को देखकर बोलने लगती है, यानी वो अंदर ही सोचने लगती है, जब उसकी भावनाएं बनी रहेगी तब तक ये बढ़ता रहेगा, मजबूत भावनाएं मतलब जल्दी से बढ़ेगा। और उसके बाद वो बोलने लगती है, बिल तुम्हारे पास एक स्किल आ ही गई, लेकिन इसे पता चलता है कि ये किसी और की वजह से ही हुआ है। और उसके बाद में सुबह दिखाया जाता है, जहाँ पर बिल सोफा पर सो रहा होता है और उसके ऊपर देवी सो रही होती है। और उसके बारे में दिखाया जाता है, बिल अपने काम के लिए वो उधर से यानी घर से चला जाता है। और उसके बारे में दिखाया जाता है, वो जाते जाते देवी के बारे में सोच रही होती है। और जाते जाते एक लड़की पीछे से आती है और इधर वो लड़की बिल को पीछे से बुलाकर बोलती है, तुमने ये गिरा दिया था, यानी इधर बिल ने एक मैजिक स्टोन को गिरा दिया था। उधर बिल उस लड़के को शुक्रिया बोलती है। उधर वो लड़की बिल से पूछती, तुम एक एडवेंचरर हो ना, तुम डंजन इतनी जल्दी जा रहे हो? और बिल बोलता है, हाँ। और तभी बिल के पेट से आवाज़ निकलता है और ये सुनकर वो लड़की बिल को एक लंच बॉक्स दे देती है। उधर बिल बोलता है, मैं इसे नहीं ले सकता, मैं किसी से भी खाना ऐसे नहीं ले सकता, और ये तुम्हारा ब्रेकफास्ट है ना? और सुनकर वो लड़की बोलती है, चिंता मत करो, पब खोल गया है इसलिए मैं वहाँ से खा लूँगी, लेकिन हाँ इसके बदले आज रात यहाँ खाना खाने आना, ये एक वादा है, क्या आओगे तुम? और बिल बोलता है, हाँ ठीक है। और उसके बारे में दिखाया जाता है, बिल उस डंजन गुफा में चला जाता है और इधर वो मॉन्स्टर को हरा कर मैजिक स्टोन कलेक्ट कर रहा होता है। उधर वो अपने अंदर ही सोच रहा होता है, मुझे मिस ईना ने बोला था मुझे ताकतवर बनना होगा। और तभी बिल को एक ड्रॉप आइटम मिल जाता है और तभी वहाँ पर बहुत सारा और मॉन्स्टर आ जाता है। और इधर बिल अपने अंदर ही सोचने लगता है, क्या मैं भाग जाऊँ? लेकिन तभी उसके मन के अंदर ही मिस एस के बारे में याद आता है और वो उन मॉन्स्टर को मार देते हैं। और उसके बारे में घर में दिखाया जाता है, जहाँ पर बिल अपने स्टेटस को देख रहा होता है और इधर वो बोलने लगता है, देवी क्या ये तुम्हें लगता है ये सही है? मेरी एबिलिटी क्रॉस 160 पॉइंट से भी ज़्यादा हो गई है, और देखो मेरी HP 30 पॉइंट से ज़्यादा हो गई है, और मेरी ताकत भी। और इधर देवी अपना मुंह बंदरिया के जैसे करके बैठी हुई होती है। और इधर ये देखकर बिल बोलती है, मैं इतनी जल्दी क्यों बढ़ गया? और देवी बोलती है, मुझे क्या पता। और ये बोलकर वो अपना ड्रेस पहन लेती है। उधर देवी कहीं पर जाने लगती है और ये देखकर बिल पूछता है, तुम कहाँ पर जा रही हो देवी? और देवी बोलती है, मेरे साथियों के साथ पार्टी में, तुम बस अकेले यहाँ पर रहकर अपना खाना खाओ। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और इधर हमें दिखाया जाता है, देवी एक जगह पर बैठी होती है और इधर वो सोच रही होती है, बिल को क्या हो गया? मुझे विश्वास नहीं होता उसकी स्किल उस लड़के की वजह से बढ़ गई है, लेकिन मैं उससे पहले मिली थी। और हमें दिखाया जाता है, बिल उस पाप में आ जाता है। उधर बिल पाप के बाहर ही वेट कर रहा था और तभी वो लड़के आकर बिल को देख लेता है और इधर वो बिल को अंदर ले जाती है।
उधर वो लड़की बिल को अपना नाम बताती है। उसके नाम होते फ्लोवा। उसको नाम पाप के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर बिल को खाने के लिए बहुत खाना दिया जाता है। और उधर बिल सोच रहा होता है ये तो बहुत खाना दे दिया है, मेरा पैसा नहीं बचेगा। और भी उधर फ्लोवा आती है और जब फ्लोवा आकर बोलने लगती है इसके लिए मुझे माफ़ करना। और इधर वो अंदर ही सोचती होती है आज मैं मलकिन को बहुत पैसा दे पाऊंगी। और यहाँ पर हर रोज़ अलग अलग लोग आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। और बिल ये सब सुनते हुए अंदर ही सोच रहा था ये तो बहुत अजीब है। और तभी फ्लोवा बोलने लगती है हमारे खास कस्टमर आ रहा है। और इधर वही लड़की आते हैं और उसके दोस्त आते हैं, यानी बिल ने जिसे पहले देखा था वही लड़के आते हैं। और बिल उस लड़की को देखकर अंदर ही सोच रहा था वो तो बहुत सेक्सी है, ये लोकी परिवार के लोग हैं और वो शॉर्ट प्रिंसेस है। और इधर बिल ऐसे ही मिस एज को देख रहा होता है और इधर फ्लोवा बिल को बुला रही होती है। और इधर लोकी परिवार उधर मजे कर रहे होते हैं और इधर बिल उन लोगों को देख रहे होते हैं। और इधर फ्लोवा बोल रही होती है लोकी परिवार रेगुलर कस्टमर्स है, उनकी देवी लेडी लोकी इस जगह को बहुत पसंद करती है। और लोकी परिवार के एक लड़का बोलने लगता है ए सबको उस बारे में बताओ। और एज बोली क्या। और इधर वो लड़का बोलने लगता है हम दोनों मॉनिटर को जब वापस लाने गए थे मैं 5th फ्लोर पर देखा था ना, और तुम्हें याद है ना वो टोमेटो वाला बच्चा, एक छोटा बच्चा जो शायद अभी एडवेंचर बना है, जो उस मॉन्स्टर से डर रहा था। जब एज ने उस मॉन्स्टर को काट दिया उसका गंदा खून उस पर गिर गया और वो एक लाल टोमेटो लग रहा था। और ये सब बातें सुनकर बिल को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। और इधर वो लड़का बोल रहा होता है और उसके बाद वो टोमेटो वाला लड़का वहाँ से भाग गया था, हमारे प्रिंसेस ने उसे बचाया और वो उससे दूर भाग गया, वो बेकार था। और ये बोलकर वो लड़का हंस रहा होता है। और ये सुनकर एज बोलती है ये कहना बहुत गलत है। और उनमें से एक मेंबर बोलती है ये तो हमारी ही गलती है, हमने उस मॉन्स्टर को उधर से भगा दिया था। और ये सुनकर वो लड़का बोलने लगता है क्या ये गलत है, कसरत को कसरत कहना क्या गलत है, तुम क्या कहते हो एज, तुम बताओ एज, तुम किसे चुनोगे मुझे या उस टोमेटो वाला को। और ये सुनकर उनमें से एक मेंबर बोलता है तुम नशे में हो, शांत हो जाओ। और वो लड़का बोल रहा होता है मैंने तुम्हें पूछा है एज, अगर वो बच्चा पूछा तो हाँ बोलोगे ना। एक कमज़ोर जो तुमसे भी कमज़ोर है उसे तुम्हारे पास खड़े होने का कोई हक नहीं है, तुम खुद ऐसा होने नहीं दोगे, एक कमज़ोर तुम्हारे लिए सही नहीं है एज। और तभी बिल वहाँ से उठकर भाग जाता है। उधर लोकी परिवार के लोग उसे देखकर उधर ही अपने बीच में बोलने लगे इससे क्या हुआ। उधर एज भी पीछे पीछे उधर जाता है बाहर। उधर एज उस लड़के को देखकर अपने अंदर ही सोचने लगता है क्या वो वही लड़का था। और इस बारे में दिखाया जाता है विल उस डंजन वाले कैफ में चला जाता है फिर से, यानी वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उधर चला जाता है। उधर ये मॉन्स्टर के साथ लड़ते हुए वो बहुत थक जाता है और वो अपने अंदर ही सोचने लगता है मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता, मैं कुछ करे भी नहीं कुछ पाना चाहता था। और उसके बाद वो खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है मुझे ये करना ही होगा वरना मैं उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता। और तभी वहाँ पर शैडो वाला मॉन्स्टर आ जाता है और इधर बिल उन मॉन्स्टरों के साथ भी लड़ता है। और इधर में सुबह बिल के घर के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर देवी खड़ी हुई होती है और इधर वो सोच रही होती है बिल कहाँ गया, वो कल रात से घर नहीं आए। और अभी वो देखता है बिल उधर से धीरे धीरे आ रहा है और इधर बिल को देख कर देवी उसके पास आ जाती है और इधर बिल से खून बह रही होती है। उधर बिल बोलता है देवी मैं और ताकतवर होना चाहता हूँ। और यही मेरे साथ एंड हो जाता है।